वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल। प्रयास लगातार जारी है, बस आप लोगों का ईमानदारी से जुड़ना उसके साथ आवश्यक हो जाता है। एक और चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बढ़ते हुए कुछ अन्य की तरफ जाएंगे। प्रत्येक टेंस इतना महत्वपूर्ण है कि हमें छोटे छोटे वाक्य जब बनाने पड़ेंगे तो इन टेंसेस की हम लोग हेल्प लेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो कि किसी भी सिलेबस के अंदर लगभग 50% को हमारे कवर कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, इस अकेले टेंस में हम लोग अपना रिपोर्ट राइटिंग लिख सकते हैं, अपना पैराग्राफ राइटिंग लिख सकते हैं, अपना आर्टिकल लिख सकते हैं, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आल्सो कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग द सेम टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है इस टेंस के अंदर और कैसे हम आगे बढ़ेंगे, इनके ऊपर एक चर्चा अगले कुछ मिनट में। दोनों स्थितियों में हम लोग पहचान स्टार्ट करेंगे। एक पहचान होगी हिंदी में और एक पहचान हम लोग करेंगे अंग्रेजी में। दोनों स्थितियों में बाइलिंगुअल मेथड, ट्रांसलेशन मेथड, उस ट्रांसलेशन मेथड में हम दोनों चीजों को अभिव्यक्ति देंगे। किस हिसाब से? हिंदी के वाक्य की पहचान देखते हैं हम लोग। हिंदी के वाक्यों के अंत में सामान्यतः तथा, थे, थी, या, ये, अथवा, किसी कार्य के खत्म होने का बोध होता हो। कोई भी ऐसा वाक्य जिनके अंत में या तो था, थे, थी आता हो, या फिर या, ये। ध्यान दीजिएगा, कल जो हम लोग बातचीत कर रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें या है आता है, ये है आता है, ये है आता है। वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, वहां हम हैज के साथ थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अपने आप में या ये आ जाए, या कोई सिंपली काम के खत्म होने का बोध हो। कई बार ये पहचान में ये नहीं भी आते हैं, था, थे, थी, तब भी हमें देखना है कि क्या वाक्य में किसी कार्य के खत्म होने का बोध हो रहा है। उसने एक मैच देखा, अब यहाँ था आ रहा है, लेकिन काम तो खत्म हो गया। कब देखा मैच, ये अनिश्चित है और काम खत्म हो गया। ऐसी स्थिति में हम लोग यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कोई निश्चितता नहीं है कि कब ये काम खत्म हुआ है, कोई समय नहीं दिया हुआ है, किसी प्रकार का कोई टाइम इंडिकेशन नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको जब वाक्य में नजर आए तो हमें इंग्लिश बनानी होगी। एक अंग्रेजी की पहचान हम लोग करते हैं। अंग्रेजी की पहचान, एफर्मेटिव सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आगे की तरफ बढ़ेंगे। एक सिंपली हम लोग यूज करेंगे सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम लोग यूज करेंगे अदर। आपको चेक करना है जिस दिए गए वाक्य में सेकंड फॉर्म आ रही हो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। इसके पहले के जो वीडियोस हैं उसमें हम लोग ये चर्चा कर चुके हैं कि सब्जेक्ट को पहचानने के लिए दो प्रश्न पूछते हैं, कौन और किसने। इंग्लिश में कहेंगे हु। वर्ब का पता लगाने के लिए हम लोग प्रश्न पूछेंगे, काम क्या हुआ है। ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए दो प्रश्न पूछेंगे, किसको और क्या। और अदर पार्ट के लिए हमारे पास कुछ प्रश्न है, कब, कैसे, क्यों, कहां। ऐसे प्रश्नों के जब उत्तर मिले तो वह हो जाए हम लोगों का अदर पार्ट।
छोटे छोटे वाक्य, कैसे हम लोग कहानी लिखें, कैसे प्रश्नों के उत्तर दें और कैसे हम लोग रिपोर्ट राइटिंग करें। मैक्सिमम सेंटेंसेस वुड बी फॉर्म्ड यूजिंग द सेम टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एक बार सीख जाइए, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म लगाना है और ऑब्जेक्ट, और एज रिक्वायर्ड वी वुड हैव सम अदर पार्ट। जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से हम लोग अदर पार्ट का भी प्रयोग करेंगे। कैसे वाक्य होंगे? छोटे छोटे वाक्यों से। एक बार मैं स्टार्ट दे रहा हूं। नंबर 1 वाक्य हम लोग स्टार्ट करते हैं। जीप ने व्यक्ति के टक्कर मारी। यहां री आ रहा है और री ऊपर बताएगी पहचान में कहीं पर भी नहीं है। यहां हमारे पास जो पहचान के जो वर्ड है ता था ते थे ती थी, या फिर यहाँ ये या फिर काम के खत्म होने का बोध, इनमें री कहीं पर भी नहीं आ रहा है। लेकिन हमने पता लगाना है कि जस्ट वी हैव द सेंस ऑफ फिनिशिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एक्ट, कि कार्य खत्म होने का बोध हो रहा है या भाव आ रहा है। ऐसी स्थिति में हम लोग यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म। किसने, सब्जेक्ट, किसको, व्यक्ति को या व्यक्ति के, तो ये होगा हम लोगों के पास ऑब्जेक्ट। और टक्कर मारना वर्ब और काम खत्म हो गया सेकंड फॉर्म। अब हमें 3 मिल गए हमारे पास में, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म। इसको सेट करना है सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म लगाकर ऑब्जेक्ट। सिंपली यदि हम लोग इस वाक्य को बनाएं तो हमारे पास इस वाक्य की इंग्लिश बन जाएगी, द जीप हिट द मैन। ये सब्जेक्ट, ये सेकंड फॉर्म और ये ऑब्जेक्टिव केस। हिट 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 तीनों फॉर्म सेम ही होगी। द जीप हिट द मैन। दूसरा जो वाक्य है वह जमीन पर गिर गया। 2 काम इसमें हमें चेक करने होंगे कि क्या हम सब्जेक्ट पहचान पा रहे हैं, कौन, वह। देखिए रिपोर्ट कैसे आगे बढ़ रही है। मैंने एक एक्सीडेंट से स्टार्ट किया है। एक एक्सीडेंट पे हम लोग सपोज कीजिए रिपोर्ट लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो कुछ वाक्य अलग हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग शुरू करें। जीप ने व्यक्ति को टक्कर मारी, वह जमीन पे गिर गया। अब वह जमीन पे गिर गया, वह हुआ हमारा सब्जेक्टिव केस। और कहां गिरा, ये होगा अदर। और काम क्या हुआ, गिरने का। और लास्ट में आ रहा है पहचान, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म FALL फॉल, सेकंड फॉर्म फेल और थर्ड फॉर्म फॉलन। फॉल, फेल, फॉलन, यहां हम लोग सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। हमारे पास आएगा ही fell down on the ground। चेक कीजिएगा, सब्जेक्ट ही, गिर गया सेकंड फॉर्म, नीचे गिरा है डाउन, और जमीन के स्पर्श करता हुआ है तो ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हुए जमीन के लिए ग्राउंड का यूज किया है। ही फेल डाउन ऑन द ग्राउंड, वह जमीन पे गिर गया। छोटे छोटे वाक्यों से। तीसरा वाक्य हम लोग देखें, कार ड्राइवर जीप ड्राइवर घटना स्थल से भाग गया। इस बार फिर से यह आ रहा है, कौन भाग गया, जीप ड्राइवर। काम हुआ भागने का और घटना स्थल से अलग हो गया। अलग होने के लिए हम लोग यूज करेंगे फ्रॉम। whenever we have the sense of getting a separation we just use from preposition। जब अलग होने का बोध आए तो हम लोग यूज करते हैं फ्रॉम। जीप ड्राइवर, जीप का वर्णन हो गया, आर्टिकल दी के साथ यूज करेंगे दी जीप ड्राइवर।
द जीप ड्राइवर सब्जेक्ट हो गया। अब हमें यूज करना है सेकंड फॉर्म, पीछे से आए, भागना, रन, RUN, और सेकंड फॉर्म RAN, रन रेन रन, या फ्ली फ्लीड फ्लीड। फिर यहां यूज करें सेकंड फॉर्म, रेन अवे, भाग गया। कहां से भाग गया? घटना स्थल से, तो फ्रॉम द स्पॉट, एक्सीडेंट स्पॉट, फ्रॉम अलग होने के भाव में। और आगे की बात करें, लोग घायल के पास इकट्ठे हुए, फिर से हुए, काम खत्म हो गया। एक रिपोर्ट का सेंस आ रहा है, रिकॉर्ड नहीं लिख रहे हम लोग, बट वी आर जस्ट ट्राइंग टू कलेक्ट सम ऑफ द सेंटेंसेस रिलेटेड टू a report or an article or any of the part of composition. लोग घायल के पास इकट्ठे हुए, तो इकट्ठा होना वर्ब की सेकंड फॉर्म। कहाँ इकट्ठे हुए? घायल के पास, तो ये कहलाएगा अदर पार्ट। और कौन इकट्ठे हुए? ये कहलाएगा हमारे पास में सब्जेक्टिव केस। द पीपल, या पीपल सीधा लिखें, द पीपल gathered, the people gathered। और चारों ओर का जो सेंस आ रहा है, या के पास निकटता दिखाने के लिए एट, बाई और बिसाइड। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग निकटता दिखाएं तो निकटता बताने के लिए प्रीपोजिशन होते हैं एट, बाई या बिसाइड। हम लोग नियर कर सकते हैं। और चारों ओर का सेंस आ रहा है अराउंड, तो हम लोग यहाँ यूज करेंगे अराउंड द। अराउंड द विक्टिम, पीड़ित व्यक्ति, घायल व्यक्ति, वुंडेड, इंजर्ड, या फिर विक्टिम का प्रयोग। और हमारा सेंटेंस बना है द पीपल गैदर्ड अराउंड द विक्टिम। इसी प्रकार के वाक्य, एक क्रिएटिविटी लाइए कि क्या इसके बाद क्या हो सकता है। हम जो यहां तक पहुंचे उसके बाद लोगों ने क्या किया होगा। एक रचनात्मकता सोचें और उस रचनात्मकता से ट्रांसलेशन मेथड करने का प्रयास करें। वो स्टूडेंट्स जो थोड़ा सा कभी अपने आप को परेशानी में महसूस कर रहे हैं। पांचवा वाक्य एक और देखते हैं, उन्होंने पुलिस को दुर्घटना के बारे में सूचित किया। फिर से या, पहचान में या लिखा हुआ है, यहां वाक्य के अंत में या। इसका सिंपली अर्थ होगा कि सब्जेक्ट के बाद हमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। उन्होंने, सब्जेक्ट, किसको? पुलिस को, ऑब्जेक्ट, किसके बारे में? ये अदर, और सूचित किया, ये हो गई वर्ब, और या आ रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ यूज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब सुनिए, वे या उन्होंने, इसके लिए हमारे पास सब्जेक्टिव केस है दे। सूचित किया, सूचना देना, सूचित करना, इन्फॉर्म, INFORM, इन्फॉर्म। सेकंड फॉर्म ED, वीक फॉर्म है, इसीलिए हम लोग यूज करेंगे दे इन्फॉर्म्ड, दे इन्फॉर्म्ड द पुलिस। यहां देखते हैं एक बार, उन्होंने, दे, सूचित किया, इन्फॉर्म्ड, किसको सूचित किया? पुलिस को, द पुलिस। और दुर्घटना
घटना के बारे में अबाउट का प्रयोग करते हुए लिखेंगे अबाउट द एक्सीडेंट। दे इन्फॉर्म्ड, हमारा सेंटेंस रहेगा दे इन्फॉर्म्ड द पुलिस, और लास्ट में हम लोग आगे बढ़ेंगे अबाउट द एक्सीडेंट। दे इन्फॉर्म्ड द पुलिस अबाउट द एक्सीडेंट, उन्होंने दुर्घटना के बारे में पुलिस को सूचित किया। ये जो सेंस आ रहा है, अब आगे क्या हो, पुलिस वहां पहुंची, द पुलिस अराइव्ड या रीच्ड, REACHED, CH के बाद ED लगेगा तो क्या आएगा, द पुलिस रीच्ड देयर, ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो डायरेक्ट हम लोग जंप करते हुए अदर पार्ट को यूज करेंगे, द पुलिस रीच्ड देयर, पुलिस वहां पहुंची। एक और वाक्य इसके आगे क्या हो, जब लोगों ने पुलिस को देखा, किसने किसको देखा, सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट को देखा। when का प्रयोग आगे करेंगे, when the people saw, 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 see, saw, seen, when the people saw the police, वे इधर उधर चले गए, go away, सेकंड फॉर्म went away और थर्ड फॉर्म gone away, भाग गया run away, सेकंड फॉर्म ran away और थर्ड फॉर्म run away, उड़ गया fly away, ये away का एक सेंस हमसे दूर स्थित होने में, वे चले गए they went away इधर उधर here and there, they went away here and there, वो इधर उधर चले गए। कितने वाक्य। अच्छा, पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने घायल व्यक्ति को उठाया, हम लोग यहाँ यूज करते हैं पिकअप, पिकअप में से उठाना, तो पुलिस ने उठाया, आगे सब्जेक्ट लगाते हैं द पुलिस, द पुलिस, और सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे पिक्ड अप, के के बाद ईडी आए तो ईडी का साउंड तय हो जाता है, छोटे छोटे नियम, के बाद जब ईडी लग जाता है तो ईडी का साउंड तय से निकालेंगे, पिक्ड अप, किसको उठाया, द विक्टिम, पुलिस ने विक्टिम को उठाया। एक वाक्य यहां नियम सीखेंगे हम लोग, एक बार नजर डालिए, दो पहचान हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से वापस हिंदी बना है। हिंदी के वाक्यों के अंत में ता था ते थे ती थी या ये अथवा काम खत्म होने का बोध आता हो। इंग्लिश में क्या करना पड़ेगा, एफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद आपको सेकंड फॉर्म मिलेगी, उस सेकंड फॉर्म को देखते ही आपको अपने हिंदी ट्रांसलेशन में वाक्य के अंत में इनमें से किसी एक को लगाना पड़ता है। कुछ वाक्य, जीप ने व्यक्ति को टक्कर मारी तो द जीप हिट द मैन, वह जमीन पे गिर गया, he fell down on the ground, जीप ड्राइवर घटनास्थल से भाग गया, the जीप ड्राइवर ran away from the accident spot, लोग घायल के पास इकट्ठे हुए, the people gathered around the victim, चारों ओर का भाव around, उन्होंने सूचित किया, they informed the police about the accident, they informed the police about the accident, पुलिस पहुंची, the police reached, the police arrived, या नहीं आता तो the police came, कहाँ आई, घटना स्थल से जुड़ने के भाव में टू का प्रयोग, the police came to the spot, पुलिस ने घायल को उठाया, the police picked up the victim या picked the victim up, ये सबको पीछे लिख दें। यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक चीज और सीखने का प्रयास करेंगे। मैं आपके लिए 2 मिनट रुक जाता हूँ, एक बार इनके ऊपर नजर डालिएगा कैसे ये वाक्य बने।
स्थितियां हम लोग सीखेंगे यहां पर फिर से। द पुलिस took him to the हॉस्पिटल। दो स्थितियां यहां लिखी हुई है। द पुलिस पिक्ड अप, जिन वाक्यों में yesterday, last, ago, before, when, जैसे शब्द हों, जैसे शब्द हों अथवा भूतकाल की कोई घटना या सन दिया हुआ हो, तो रिक्त स्थान में वी सेकंड का प्रयोग किया जाता है। ये पूरा सेंस यस्टरडे, लास्ट, एगो, बिफोर, या फिर कोई भूतकाल की सिंपली कोई घटना दी हुई हो या कोई सन हो। भारत ने 1983 में पहला विश्व कप जीता। यहाँ जो 1983 है ये एक अनिश्चित समय आज की तुलना में है। ऐसी स्थिति में हम इसे मानेंगे बीता हुआ समय, और वो बीता हुआ समय हमें बताएगा कि हमें यहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। मैं वाक्य लिख रहा हूं आपके सामने एक, इंडिया ये यहाँ जो पीछे पीछे जो दिया हुआ है 1983, ये 1983 1983, ये जो 1983 है ये एक कॉमन इंडिकेशन है कि हम इसमें यूज करें वर्ब की सेकंड फॉर्म। विन का सेकंड फॉर्म यहाँ ब्लैंक के अंदर आएगा, विन वन वन, विन वन वन। यहाँ जो सेकंड फॉर्म आ रही है वो सेकंड फॉर्म हम लोग यहाँ यूज करेंगे वन, सिर्फ और सिर्फ उस 1983 के लिए। यहाँ एक और सेंटेंस हम लोग देखते हैं, yesterday we discuss about tenses। ये जो अकेला एक शब्द टेंसेस, यस्टरडेज, उस यस्टरडे के कारण हमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। डिस्कस का सेकंड फॉर्म वीक फॉर्म है, इसीलिए ईडी का प्रयोग करेंगे, डिस्कस्ड। यहाँ सेकंड फॉर्म आ जाएगा डिस्कस्ड, सिर्फ और सिर्फ इस यस्टरडे के कारण। नंबर थर्ड, when ये दोनों घटनाएं, इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है जिससे हमें पता लगे कि पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन महात्मा गांधी अपने आप में एक घटना है भूतकाल की। और इंग्लिश यदि ये विषय होता तो यह आर्टिकल नहीं लगाता। किसी भी विषय के नाम के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ जो इंग्लिश है वो अंग्रेजों का, पूरी जाति जो है अंग्रेजों की, उसके लिए हमने यहाँ यूज किया है द इंग्लिश। द इंग्लिश
स्पीक इंग्लिश, इस सेंटेंस को समझने का प्रयास कीजिए। द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, इसका मतलब अंग्रेजी बोलते हैं। पहला जो इंग्लिश है वो पूरी क्लास को कवर कर रहा है, अंग्रेजों को आर्टिकल दी का प्रयोग। और स्पीक इंग्लिश, वो जो इंग्लिश है वो लैंग्वेज है, वहाँ किसी प्रकार का कोई प्रीपोजिशन आर्टिकल वहाँ प्रयुक्त नहीं होगा। यहाँ हमारे पास महात्मा गांधी भूतकाल की घटना, इसीलिए हमें सेकंड फॉर्म प्रयोग करना है, लेकिन वाक्य है इंट्रोगेटिव और सेंस इंट्रोगेटिव होने से हम यहाँ यूज करेंगे डिड प्लस बी फर्स्ट। डिड द इंग्लिश और अरेस्ट, अब हमारे पास कंप्लीट सेंस यहाँ आ जाता है। काउंट कीजिए अंगुलियों के फिंगर टिप्स के ऊपर। यस्टरडे, लास्ट, एगो, बिफोर, या भूतकाल की कोई घटना आ जाए, लास्ट के साथ में कई शब्द जुड़े हुए हो सकते हैं। लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट नून, लास्ट ईयर, कई शब्द हो सकते हैं। एक और लास्ट सेंटेंस हम लोग यहाँ देखते हैं। मनोज swim across the river 2 days ago। यहां लास्ट में दिया हुआ एगो, उस एगो अकेले के कारण हमें यहां पर चेक करना है, हमारे पास दिया हुआ एगो, तो हमें यूज करना है वर्ब की सेकंड फॉर्म। यदि वाक्य पॉजिटिव अफर्मेटिव हो तो इंट्रोगेटिव होगा डिड प्लस बी फर्स्ट, और नेगेटिव होगा तो डिडंट प्लस बी फर्स्ट का प्रयोग करेंगे। कुछ ऐसी वर्ब्स है जिनमें आई दिया हुआ रहता है, ये आई सेकंड फॉर्म में ए बदल जाता है और थर्ड फॉर्म में ये यू में बदल जाता है। स्विम, स्वैम, स्वम, बिगिन, बिगेन, बिगन, रिंग, रैंग, रन, इन क्रियाओं को देखिए और एक सिंपली हम लोग सीखने का प्रयास करें कि इन स्ट्रॉन्ग वर्ब्स को हम कैसे याद करें। रिंग, रैंग, रन, सिंग, सैंग, सन, बिगिन, बिगेन, बिगन, और स्विम, स्वैम, स्वम। यहाँ हमारे पास सेकंड फॉर्म में ए कर देंगे और हमारे पास यहाँ आ जाएगा SWAM, स्वैम। एक और वाक्य देखते हैं। लास्ट वीक, एक शब्द जो तुरंत इंडिकेट करेगा कि यहाँ हमें वो यूज करना है वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन दिया गया वाक्य इंट्रोगेटिव है, इसीलिए हम लोग यहाँ यूज करेंगे डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ आएगा स्टार्टिंग में डिड, और ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है बैर इंफिनिटिव ब्रैकेट में, वही वापस हम लोग यहाँ यूज करेंगे नो। When did she know about the last week? और हमारा सेंस यहाँ कंप्लीट हो जाता है। कितने ही वाक्य, प्रॉब्लम आती है कि क्या हम लोग जुड़ रहे हैं। एक प्रयास आप लोगों का ईमानदारी के साथ में, शेष का जिम्मा हमारे ऊपर रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियोस हैं आप लोगों के लिए काफी उपयोगी साबित होंगे। कोशिश करते रहिए कैसे हम इनका प्रयोग करें। एक नजर डालिए इन 500 वाक्यों के ऊपर, फिर से चेक कीजिएगा। कल कुछ ऐसे ही एक टेबल, एक वाक्यों की हम लोग लिस्ट तैयार करते हैं, एक टेंस और करेंगे और उसके बाद में आप लोगों का एक दिन केवल और केवल 20 वाक्य टेस्ट के रूप में कि आप कितना जुड़ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप पूरे मन के साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।